तो ये है वाक संख्या 3। क्या है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इस वाक में कवित्री ने इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मालोचन पर ध्यान देने के लिए कहा है। वो चाहती है कि जो कोई भी साधक है वह आत्मालोचन करे, और इसके लिए वो खुद को ही कहती हैं। उनका तरीका है कि खुद को उपदेश दो, दूसरे को नहीं। इस वाक में जो शब्द आपकी समझ में नहीं आएंगे वो शायद हैं कि सुषुम सेतु, जेब टटोलना, कौड़ी, मांझी और उतराई। ये शब्द इसलिए समझ में नहीं आएंगे क्योंकि ये आपके भाव क्षेत्र के शब्द नहीं हैं। तो इनको समझ लेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। पहला चित्र देखेंगे, यहाँ पर आपको सीधी राह दिखाई गई है और सीधी राह के साथ एक और चित्र दिया गया है। आप दोनों में जो सह संबंध है, कोरिलेशन है, उसको देख लीजिए। कवित्री ने किसको सीधी राह कहा है आप बता दीजिए। यहाँ पर ये लोग भक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने ईश्वर का नाम लेते हैं। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु का ये चित्र है जो भजन कीर्तन में लगे हुए हैं अपने ईश्वर के। तो कवित्री मानती है कि भक्ति सीधी राह है और वो इसी राह पर चली थी। कहती है आई सीधी राह से पर गई न सीधी राह, चल पड़ी टेढ़ी राह पर। और टेढ़ी राह का क्या अर्थ है? टेढ़ी राह, आप टेढ़ी राह देख रहे हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते। लेकिन टेढ़े रास्ते के साथ जो चित्र लगा हुआ है, जो इसका प्रतीक है, वो क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं दो लोग बैठे हुए हैं और वो जटिल साधना कर रहे हैं। यहाँ पर सामने वाले साधु को देखिए, वो अपने पैरों को हद से ज्यादा मोड़े हुए हैं और इसी अति को, इसी सामान्य से अधिक को हठ योग कहा जाता है। पीछे जो साधु बैठे हुए हैं, देख लीजिए कि उनके सर पर एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें आग जल रही है और वो क्या कर रहे हैं? माला जप रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये तो सामान्य स्थितियां दिखाई गई हैं। हठ योगी हद से ज्यादा आगे जाते हैं, हदें नहीं होती उनकी, सीमाएं पार करते हैं हठ योगी। तो इस रास्ते को, ईश्वर प्राप्ति के इन तरीकों को कवित्री टेढ़े मेढ़े रास्ते मानती है और इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आने के कारण खुद को कोसती है। वो कहती है कि मुझसे ये गलती हो गई कि मैं हमेशा सीधी राह पर चलती नहीं रही। अगली पंक्ति में वो बताती है कि क्यों वो नाराज है अपने आप से इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आने के कारण। कहती है कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी, सेतु पर खड़ी थी, ये सेतु दिखाया गया है और ये सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। यहाँ पर सुषुम और सेतु दोनों में रूपक अलंकार है। सुषुम्ना क्या है इसको समझ लीजिए कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, एक इड़ा, एक पिंगला और एक सुषुम्ना। इड़ा को चंद्र नाड़ी, पिंगला को सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना दोनों के बीच की नाड़ी है। ऐसा माना जाता है कि जिस समय पर साधक की सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, उस समय पर वह सहस्रार चक्र में अपने प्राण को ले जा सकता है और यही सबसे ऊंची स्थिति मानी जाती है। कबीर को पढ़ते समय आपने सहस्रार चक्र के विषय में पढ़ा है। लेकिन कवित्री कहती है कि जिस समय पर वह सुषुम्ना रूपी सेतु पर खड़ी थी, मोक्ष प्राप्त करने वाली ही थी, उसी समय पर दिन ढल गया, उसी समय पर सूर्यास्त होने लगा, बीत गया दिन आह। और दिन बीतने का अर्थ है यहाँ पर कि उसकी आयु पूरी हो गई। अब तो उसके सामने समस्या खड़ी हो गई कि अब वह मोक्ष कैसे प्राप्त करे। तो उसने काम किया और उसने क्या काम किया? उसने जेब टटोली। जेब टटोलने का अर्थ है कि उसने आत्मावलोकन किया, पीछे मुड़कर देखा कि उसने क्या अच्छे काम किए हैं और क्या बुरे काम किए हैं। और जब उसने ऐसा किया तब उसे कौड़ी नहीं मिली। कौड़ी क्या? कौड़ी सीशेल्स, ये वास्तव में समुद्र के किनारे होती हैं, इनका कोई मोल नहीं है, लेकिन एक समय पर ये पैसे की, मुद्रा की, रुपए की सबसे छोटी इकाई थी। इनको लेन देन में प्रयोग किया जाता था।
इसीलिए उसने इनका नाम लिया। और कौड़ी का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि सबसे सस्ती मुद्रा यही है। वो कहना चाहती कि मेरे पास अच्छे कर्मों की कुछ भी राशि नहीं निकली, मेरे अच्छे कर्म एक भी नहीं थे, जेब टटोली तो कौड़ी भी नहीं मिली। और इसलिए तब वो क्या करे, माझी को क्या उतराई दे। माझी को उतराई, उतराई का अर्थ क्या है? जब कोई माझी होता है, कोई नाव चलाने वाला होता है, आपको नदी पार कराता है, झील पार कराता है, तो उसके किराए के बदले में आप उसको कुछ देते हैं, उसको उतराई कहते हैं। यहाँ पर माझी कौन है? यहाँ पर माझी है उनके आराध्य देव, उनके ईश्वर, जो उन्हें इस भव सागर से पार कराएंगे। इसके बदले में उन्हें कुछ देना होगा, और वो जो देना होगा वो है अच्छे कर्म। लेकिन उस अच्छे कर्म की पूंजी तो उसके पास है नहीं। इसीलिए वो परेशान है और कहती है कि मैं माझी को उतराई में क्या दूं। आइए एक बार दोहरा लेते हैं कि कवयित्री कहती है कि वह भक्ति की सीधी राह से आई, लेकिन वह इस भक्ति की सीधी राह पर गई नहीं। उसने जाते वक्त दूसरे उल्टे सीधे हठ योग के मार्ग पकड़ लिए, और जिस समय पर वह सुषुम्ना सेतु पर खड़ी हुई थी, अर्थात उसको मोक्ष मिलने वाली थी, उसी समय पर उसकी उम्र बीत गई, उसके समय समाप्त हो गया। जब उसने आत्मावलोकन किया, पीछे मुड़कर देखा, तो उसे अच्छे कर्मों की एक भी कौड़ी नहीं मिली। अब उसके मन में यही संशय है कि वह अपने पार करने वाले ईश्वर को, अपने पार उतारने वाले ईश्वर को उतराई में क्या दे। धन्यवाद।